आओ बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 25 जो क्लास 9 की डिपार्टमेंट द्वारा भेजी गई है मैथ सब्जेक्ट की, उसको समझते हैं। आओ बच्चों, आज हम त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब समझते हैं। देखिए, आवश्यक पूर्व ज्ञान कि एक रेखा के दो बराबर भागों और एक रेखा पर लंब की पहचान कर पाना। तो देखो, हम एक त्रिभुज ABC में एक रचना कर रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक समझिए। मतलब कोई भी एक त्रिभुज लिया ABC, ठीक है, कोई भी, ज़रूरी नहीं है वो ABC हो, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, XYZ दे दिया मान लीजिए। अब जो है, अगर बेटा ये जो मान लीजिए XZ है, इसका मैंने मध्य बिंदु लिया। मान लीजिए मध्य बिंदु क्या होता है, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर की है, तो 3 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। तो अगर इस वर्टेक्स से, इस किनारे से, इस शीर्ष से इस मध्य बिंदु, इस मिड पॉइंट को हम मिला दें, तो ये वाली रेखा क्या कहलाई जाती है, माध्यिका, मीडियन। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल, कोई और त्रिभुज बना के दिखाते हो। देखिए बच्चे, जैसे मान लीजिए इसको हम रब कर देते हैं पहले। देखिए, एक और त्रिभुज बनाया हमने, एक त्रिभुज बनाया, ऐसे लिया, और इस त्रिभुज का नाम लिया मान लीजिए PQR। अब इस त्रिभुज पे QR का मध्य बिंदु हम नाप लेंगे, हम जो है स्केल से नाप के देख लेंगे। मान लीजिए QR का मध्य बिंदु ये निकल के आता है, आप स्केल से नाप लीजिए। तो ये क्या हो गया, मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया T। तो P से T तक की लाइन, ठीक है, इस शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं माध्यिका, मीडियन। तो देखिए, ज्यामिति में किसी त्रिभुज में शीर्ष को उसकी सममित भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। अब चलो, अब आप ही बताइए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती हैं या बाहर होती हैं? बेटा, आप कितने भी त्रिभुज, मैंने जैसे आपको 2 त्रिभुज का जो है एग्जाम्पल दे करके बताया, तो जो है माध्यिका कहाँ हुई, अंदर आ रही थी, क्योंकि जो है मध्य बिंदु कहाँ का होगा, भुजा का। और जो शीर्ष से, तो फिर वो भुजा और शीर्ष जो है वो मिलेंगी कहाँ पे, मध्य बिंदु और जो शीर्ष है वो मिलेंगे कहाँ पे, अंदर ही। तो जो है वो हमेशा कहाँ होती है, माध्यिकाएं हमेशा कहाँ होती हैं, अंदर होती हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या अलग अलग बिंदुओं पर? तो चलो चेक करते हैं। हम कैसा भी जो है त्रिभुज बना लेते हैं। इसको हमने लिख लिया PQ और ये हो गया पॉइंट R, ठीक है। अब मान लीजिए ये नाप के आप बना के पूरा प्रॉपर बना के, पूरा माप के साथ बना के देखना बेटा। और फिर मान लीजिए ये QR का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट जो है, ये बिंदु है, इसका नाम मैं रख देती हूँ S। और मान लीजिए इस भुजा का, PR भुजा का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट जो है, ये मिल गया T, तो ये Q। और जब मान लीजिए PQ का मध्य बिंदु जो है, तो ये हुआ, इसको हमने नाम दे दिया U। तो RU को मिलाया, तो ये हमें क्या मिल गया, देखो आपने क्या देखा कि तीनों माध्यिकाएं जो हैं वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप इसे बना के ज़रूर देखना, प्रॉपर नाप देख के। ये तो आपको लग रहा होगा कि मैम ने तो बिना माप के अंदाजे से कर लिया। आप पूरा प्रॉपर तरीके से माप लेकर के 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या कोई भी नाप लेकर के, फिर उसका मध्य बिंदु करके फिर जो है लाइनों को मिलाना। तो चलो बच्चों, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखो बेटा, ये
इसको हम मेन डिनोट कर देते हैं जी से, या किसी से भी वैसे डिनोट कर सकते हैं। इस बिंदु को कहते हैं सेंट्रॉइड, इंग्लिश में सेंट्रॉइड और हिंदी में केंद्रक। ठीक है, अब देखिए, अब आपको जो है दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, उससे पहले हम ये मिटा लेते हैं। अब देखिए, ये त्रिभुज हमें दे रखा है PQR। अब ये जो है इसकी माध्यिकाएं हैं, हमें माध्यिकाओं के नाम बताने हैं। तो देखो बच्चे, ये माध्यिकाएं, ये देखो इसका ये इस आप ये देख रहे हो सिंगल डॉट, ये ऐसे लाइन डली हुई है, यहाँ डबल लाइन डली हुई है, यहाँ ट्रिपल लाइन डली हुई है। इसका मतलब हो गया कि QB जो है वो BR के बराबर है, PC जो है वो CR के बराबर है, ऐसे ही PA जो है वो AQ के बराबर है। ये क्यों आपस में बराबर हैं? QB जो है वो BR के बराबर क्यों है? क्योंकि B जो है इसका मध्य बिंदु है। तो अगर B जो है मध्य बिंदु हो गया और ये जो है शीर्ष है, वर्टेक्स है, तो हम इस लाइन को तो क्या कहेंगे? माध्यक। ऐसे ही A जो है वो इस PQ का मध्य बिंदु है, तो इसलिए ये RA क्या हो गया? माध्यिका। माध्यिका हो गई, मतलब मीडियन हो गई। ऐसे ही C जो है PR का मध्य बिंदु है, इसलिए QC जो है वो क्या हो गई? माध्यिका, मतलब मीडियन, राइट। तो वो कह रहा है कि त्रिभुज PQR की माध्यिकाओं के नाम बताइए। तो माध्यिकाओं के नाम क्या हो गए बेटा? PB कॉमा, फिर दूसरा हो गया, बिल्कुल सही आपने बताया, QC, यस वेरी गुड, और तीसरा हो गया RA, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम त्रिभुज DEF की रचना कर रहे हैं। यहाँ पे है कि हम एक त्रिभुज DEF की रचना कर रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए ये बनी हुई है फिगर DEF। अब इसको कह रहे हैं ध्यानपूर्वक देखिए। DEF ले लिया, शीर्ष D से उसके सम्मुख भुजा EF पर एक लंब खींचा, यहाँ से लंब खींचा। ठीक है, यहाँ से इस पर एक लंब खींचा, मतलब एक सीधी लाइन खींची। आपको पता है ना बेटा वो कैसे लाइन हम खींच सकते हैं, आपने कंस्ट्रक्शन भी करी हुई है। जैसे DEF, आपने क्या करेंगे, यहाँ से प्रकार इतनी खोलेंगे कि सामने वाली भुजा को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। अब उतनी ही प्रकार खोले रखकर इधर कटा और इतनी ही प्रकार खोल कर यहाँ से कटा और इसको आगे मिला देंगे, तो ये क्या कहलाया जाएगा? हमारा लंब। ठीक है, शीर्ष लंब हो जाएगा ये। अब बच्चे देखिए, ऐसे ही हमारे जैसे एक लंब यहाँ से, एक इस शीर्ष से E से, और तीसरा जो है F से हम DE पर खींच सकते हैं। तो जैसे 3 माध्यिकाएं हम खींच सकते हैं, ऐसे ही हम 3 जो है वो शीर्ष लंब खींच सकते हैं। तो देखिए बेटा, ज्यामिति में किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा जो उस शीर्ष की सम्मुख भुजा पर लंब होती है, उसे त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। मतलब ये जब हम शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हम लंब खींचते हैं, तो वो क्या हो गया? ये क्या हो गया? आपका शीर्ष लंब। अब आया, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंब की रचना कर सकते हैं? क्योंकि बेटा 3 शीर्ष होते हैं, तो हम कितने शीर्ष लंब खींच सकते हैं? 3 शीर्ष लंब और 3 सम्मुख भुजाएं। तो जो है प्रत्येक शीर्ष से हम सम्मुख भुजा पे लंब खींच सकते हैं, तो 3 खींच सकते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? बेटा ये जो है इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थो सेंटर, और इंग्लिश में कहते हैं शीर्ष केंद्र।
शीर्ष केंद्र। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष लंबों के नाम बताइए। तो शीर्ष लंब कौन सा हो गया बेटा? बिल्कुल सही, पी बी। बहुत बढ़िया, यस। यहाँ पे क्यू सी। देखो शीर्ष लंब का एक और निशानी है, 90 डिग्री। ठीक है, लंब, लंब का मतलब राइट एंगल, तो 90 डिग्री। तो ये क्या, यहाँ पे क्या हो गया? क्यू सी। और ये क्या हुआ? आर ए। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। अभी मैंने आपको बताया ही है ऊपर कि आप जो है नाप लेकर के तीनों भुजाएं जो आप त्रिभुज बनाएंगे तीनों का नाप लेना प्रॉपर, उसका मध्य बिंदु निकालना तीनों भुजाओं का, और फिर जो है इसको जोड़ना। आपको ऐसे दिखाई देगा, तो ये आप करके देखिएगा। ठीक है, पेंसिल, एक अच्छी पेंसिल बिल्कुल शार्प करी हुई, बिल्कुल शार्प हो, ठीक है, उससे आपको बनानी है। अब है त्रिभुज की तीनों शीर्ष लंबों को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। वही आपको मैंने शीर्ष लंब बनाने अभी अभी सिखाया है कि यहाँ से जैसे बिंदु डी से प्रकार इतनी खोलें कि वो सामने वाली भुजा को 2 बिंदुओं पर काटे, और उतनी ही प्रकार को खोले रखकर आप यहाँ नीचे जो है क्रॉस लगा देंगे। तो जिस बिंदु पे ये कट करेगा उससे इस शीर्ष को मिला देंगे, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? शीर्ष लंब। तो ये भी आप पेंसिल की सहायता से इसको भी आप करिए। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा वर्कशीट पूरी, और आप आराम से बहुत प्यारा सा होमवर्क अब आप करके भेजेंगे। थैंक यू।